370 को हटाने की कोई जरूरत नहीं। 370 का वो ढांचा खत्म हो गया था। प्राइम मिनिस्टर अब नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था, पार्लियामेंट देश की ही थी, अलग नहीं थी। जो थोड़ा बहुत ढांचा रहा था वो लोगों के हित में था, तो ये जो देश के स्टेट के हित वाली थी वो बचा था, उसको तो रखना चाहिए था। 370 के बारे में मैं पार्लियामेंट में भी बहुत बोल चुका हूँ। जम्मू कश्मीर 370 को हटाने की कोई जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा उसी वक्त बन गया था जिस वक्त महाराजा ने अलायंस किया था या हिंदुस्तान को जोड़ने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया था, पैक्ट किया था उसी दिन। और आहिस्ता आहिस्ता जो 370 में चीजें थी वो खत्म हुई थी बहुत पहले ही। अब इसमें एक ढांचा रहा था, एक सेंटिमेंट रहा था। जैसे दक्षिण में 100 आप हिंदी कहीं भी करा सकते हो, जम्मू कश्मीर में स्कूलों में पढ़ा सकते हो, लेकिन तमिलनाडु के अंदर नहीं पढ़ा सकते हो। एक सेंटिमेंट की बात। तो ऐसा ये नहीं मतलब है कि उनको हिंदी आती नहीं है या पढ़ने दे, लेकिन सरकारी तौर पर वो नहीं थोपना चाहते हैं सेंटिमेंट। और सब प्राइम मिनिस्टरों ने कोशिश की, नेहरू से लेकर और मोदी साहब तक सब फेल हो गए वहां हिंदी को लागू कराने के लिए। तो इसी तरह से 370 का वो ढांचा खत्म हो गया था। प्राइम मिनिस्टर अब नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था, पार्लियामेंट देश की ही थी, अलग नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट देश की ही थी। इनकम टैक्स आ गया, ईडी आ गया, सब कुछ आ गया जो पूरे देश में है। तो अब ये एक जो थोड़ा बहुत ढांचा रहा था वो लोगों के हित में था। बाहर से कोई नौकरी नहीं कर सकता, तो वो महाराजा ने किया था, वो लोगों के हित में था। जमीन नहीं खरीद सकता, वो लोगों के हित में था। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि हमारे पास सिर्फ जंगलात और पहाड़ी है, थोड़ी सी जमीन है, वो अपने लोगों के लिए पूरी नहीं है। वो बाहर से आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो लोगों के हित की थी। नौकरी यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो कोई बड़ी बिजनेस नहीं है कि फैक्ट्रियां बड़ी हैं जिसमें 1-1 लाख मजदूर काम करे। फैक्ट्री है 4 आदमियों की, तो वो नहीं। तो ये जो देश के स्टेट के हित वाली थी वो बचा था, उसको तो रखना चाहिए था। तो मैं 300 इसका 370 का ना जाना ना, वो स्टेट के हित में नहीं था। चाहे वो जम्मू